नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर यहां पर हाजिर है। 15 जुलाई का दिन है। आज का दिन बहुत स्पेशल है कई मायनों से। वो सारे मायने आपको बताए जाएंगे। कहीं स्पोर्ट्स जगत से कोई खबर है तो कहीं खबर है स्पेस से। वो सारी चीजें जो है हम लोग बढ़िया से डिस्कस करने वाले, बढ़िया तरीके से उनको जानने और समझने वाले हैं इस सेशन में। फटाफट से मेक श्योर ये करिए कि अपना सेशन जो है फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपकी लाइक वीडियोस में ऐड हो जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलें। मेक श्योर ये करें कि आप इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये सेशन उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स तक पहुंच पाए जो हमेशा ही कंप्लेन करते हैं कि भाई क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता है करंट अफेयर्स में। यहां पे करंट अफेयर्स शॉर्ट भी हैं, सटीक भी हैं, सबसे तेज भी हैं। सुबह 6 बजे हर रोज आपको ये मिलते हैं। एनीवेज, आकाश संदेव टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना ना भूलें। ये एक टेलीग्राम चैनल है जो आपको बेहतरीन तरीके से पूरी जो क्लैरिटी है वो प्रोवाइड करती है इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट प्रॉपरली। हर एक पीडीएफ जो है वो आपको यहां पर अवेलेबल करवाया जाता है। तो यहां पे देखते हैं कि किन्होंने कल के क्वेश्चन का सही जवाब दिया। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था मेरा। द क्वेश्चन वाज कि गूगल के ए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो ऑफकोर्स इट इज बार्ड। एंड मिलेट जो है, हम जब टॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, सो वी हैव सीन ऑफ कोर्स इंडिया इज इन द टॉप प्रोडक्शन, नो डाउट अबाउट दिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बार्ड की हम लोग बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे पर्ल, मिलेट, बाजरा जो है ये मैंने बेसिकली पूछा था, बट चलिए एनीवेज। अनीता, परसनजीत, शशांक, राधा कृष्णा, पूजा, उदय, शोभा, जूही, नोटवर्दी, दिव्यांक, यू हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। देन वी हैव गॉट इताची ऑफ, परेश पांडे, आर्यन एंड प्रिंस। आप सबने सही जवाब दिया है। तो जो भी इस सेशन को देखता है, मेक श्योर यू ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि इस सेशन को देख रहे हैं और जो बढ़िया तरीके से इन चीजों का मतलब आंसर कर रहे हैं। दैट्स अगेन गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? हैविंग सेड दैट, यहाँ पे इट्स एक्चुअली वेरी बेसिक वन, जो मतलब एक बहुत बेसिक सा आइडिया है। जब भी आप कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करते हो तो आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि कई बार बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखोगे करंट अफेयर तो चीजों की डॉट्स कनेक्ट हो जाती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। एनीवेज, सो आफ्टर यू हैव लाइक दिस सेशन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, गुड न्यूज यही है, ऑफ कोर्स कल 14 जुलाई थी और यहाँ पे चंद्रयान जो है पूरे सही टाइम पे लॉन्च कर गया। बहुत बढ़िया तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया वो। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे कि अब व्हाट इज नेक्स्ट। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मून पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा है। इट विल लैंड नियर द लूनर साउथ पोल, जो है जो मून का साउथ पोल है, अराउंड 23 ऑफ अगस्त 2023। तो 22-23 अगस्त को अभी उसने पहुंचना है। मैंने कल के सेशन में भी ये बात क्लियर की थी, वैसे आज मैं फिर से बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू इसरो अभी हमें 1 महीने से थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अभी वो जर्नी जो है वो अपनी तय करेगा और उसके बाद ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो अब आप अपना दिल थाम लीजिए और इंतजार करना स्टार्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है बार बार, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। दैट इज अ एक्सोप्लैनेट। एक एक्सोप्लैनेट है जिसको बोला गया है LTT 9779b। मैं जानता हूं ये नाम आपको मुश्किल लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है वो? एग्जाम में यही पूछता है कि ये वर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में था, LTT 9779b। ये सो व्हाट इज LTT? तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अ एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट मतलब क्या? एक प्लैनेट जो सोलर सिस्टम से बाहर है वो एक्सोप्लैनेट है। इतना आपको समझ आया? दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि हमने देखा है एक बहुत ब्राइट एक्सोप्लैनेट हमें नजर में आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूनिवर्स लार्जेस्ट मिरर जैसे ये दिखाई दे रही है। तो आप ये बात याद रखिएगा, न्यूमरस प्लैनेट्स आउटसाइड सोलर सिस्टम जिनको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं वो डिस्कवर हुई हैं। अमंग दीज डिस्कवरीज एक प्लैनेट है जो स्टैंड आउट होती है, जो कि बहुत ज्यादा अपनी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए हमारे सामने आई है। दैट इज द वन। अब इसको जिसने खोज निकाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेलीस्कोप का नाम है चियोपस स्पेस टेलीस्कोप। क्या है? चियोपस स्पेस टेलीस्कोप। याद रखेगा, ये 2019 में ही लॉन्च हुआ था, रिसेंटली 4 साल पहले लॉन्च हुआ था। इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो चियोपस है इसका मतलब है कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट। तो कहने का मतलब क्या है? चियोपस एक्सोप्लैनेट को ही ढूंढने के लिए लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चियोपस यानी कि कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट है जो 2019 में लॉन्च किया गया था,
उसने खोज निकाला है LTT 9779b को, जो कि एक एक्सोप्लैनेट है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये बात आप याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट स्टैंड आउट्स एज द मोस्ट रिफ्लेक्टिव प्लैनेट ऑब्जर्व्ड आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। रिफ्लेक्टिविटी यही है कि कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जितनी भी लाइट मिलती है उसकी 80% ये रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हालांकि काफी दूर है ये धरती से, बट आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है। सवाल तो ये पूछेगा LTT 9779b क्या है, एक एक्सोप्लैनेट है, एक कॉमेट है, एक मीटियोर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, ये आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे चियोपस के बारे में कि भाई चियोपस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक टेलीस्कोप है। आप बताएंगे एक ऐसा ही टेलीस्कोप है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था, पता है ना, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था, है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही, उसका आप नाम बताएंगे कमेंट करके। दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आज मैं आपको। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक और टेलीस्कोप है जिसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया, आप उसका नाम बताएंगे। क्लियर? एनीवेज, अब जो अगली न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात भी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनको इनवाइट किया गया फ्रांस के द्वारा टू अटेंड द बेसिल डे परेड। जो कल बेसिल डे परेड हुई थी ना पेरिस में, तो गेस्ट ऑफ ऑनर बना के इनको बुलाया गया। अच्छी बात ये भी है यहाँ पे, जैसे पंजाब रेजिमेंट है, राजपुताना राइफल रेजिमेंट है, इसके भी कंटिजेंट से इन्होंने भी यहाँ पे बहुत बढ़िया परेड की। और यहीं पे हमने देखा कि पीएम वाज आल्सो कॉन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर। देखो लेजेंडी ऑनर जो है उसके भी बहुत वो होते हैं, जैसे एक नाइट या शेवलियर होता है, फिर ऑफिसर, फिर कमांडर, फिर ग्रैंड ऑफिसर, उसके बाद आता है ग्रैंड क्रॉस। तो ग्रैंड क्रॉस जो है वो हाईएस्ट है और ये आप देख सकते हैं इनको यहां पर दिया गया है। दिस इज वेरी बिग थिंग। बात समझ में आई? तो ये इसके ऑर्डर्स होते हैं, मतलब ये इसके भी ऐसे है, जैसे इंडिया में तो हमारे बहुत क्लियर है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। यहां पे लेजेंडी ऑनर ही ये लोग बोलते हैं, लेकिन कोई शेवलियर होगा, कोई ऑफिसर, कोई कमांडर, कोई ग्रैंड ऑफिसर, कोई ग्रैंड क्रॉस। तो ये वाला जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच अमेजिंग। तो आप देख रहे हो रिसेंट टाइम्स में कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं। इन अवार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एनीवेज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिल डे परेड जो है 14 जुलाई को हर साल होती है, क्योंकि 1789 में इसी दिन बेसिल का जो किला था उसको तोड़ा गया था। फ्रांस का जो नेशनल डे ऑफ फ्रांस है उसको भी इसी दिन हम लोग मनाते हैं, देखते हैं इनको। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेगुलर मिलिट्री परेड ऑफ द वर्ल्ड इसको माना जाता है। ये जब भी परेड होती है तो इस मॉन्यूमेंट को दिखाया जाता है। एक बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है, अभी न्यूज में था काफी। इट्स अ मॉन्यूमेंट जो कि कहां पे, ऑफ कोर्स पेरिस में है। ये इंडिया गेट जैसा लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया गेट नहीं है। तो आप बताएंगे ये जो मॉन्यूमेंट है इसका नाम क्या है? ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में जैसे हम देखते हैं कि भाई इंडिया गेट बहुत ज्यादा न्यूज में होता है, वैसे ये वाला मॉन्यूमेंट बहुत न्यूज में है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि क्या नाम है इसका। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक मैंने आपको बताया टेलीस्कोप के बारे में, एक मैंने पूछा ये मॉन्यूमेंट है। आप सर्च करें, अगर आपको पता तो ऐसे कमेंट करें, लेकिन जरूर बताएं इसके बारे में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है इन्होंने एलिवेट किया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, फ्रॉम इट्स प्रीवियस शेड्यूल बी क्लासिफिकेशन टू एस्टीम्ड शेड्यूल ए सीपीएससी। पहली बात है, किसी भी सीपीएससी के लिए, कोई भी गवर्नमेंट की यूनिट के लिए शेड्यूल ए में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है, पहली बात तो कहां पे है, ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है इट इज बेस्ड इन असम। ये आप याद रखिएगा। बेसिकली इट्स अ डिवीजन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, गवर्नमेंट की पीएसयू, उसके अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आती है। तो पहले आप ये याद रखो, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर क्या आती है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इतना आपको पता होना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये 99 में ओपन हुई थी, इसने 2000 में कमर्शियल प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर दी थी। दैट अगेन इज अ पॉइंट वी हैव टू लुक इनटू। एक मैं और एडिशनल चीज आपको बता देता हूं। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है 1959 में जिसने अपने आप को एस्टैब्लिश करवाया था, इसके भी हेडक्वार्टर्स का है, असम में है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स का है असम में। वी हैव गॉट दुलियाजान, वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये बात आप याद रखिएगा। हालांकि कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में भी है, मेरे घर के पास, बट यहां पे हेडक्वार्टर्स जब बात आती है तो असम में है। ये आप याद रखेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक्सप्लोरेशन वगैरह में बहुत अच्छा काम करती है। समझ आया?
तो कौन सी ऐसी रिफाइनरी है वो पूछेगा शेड्यूल ए में जो रिसेंटली आई है, नुमालीगढ़। या सवाल आएगा कि कौन सी नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए असम में है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो राजस्थान में एमपी असम बोल देगा, वहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे बात करना चाहूंगा एक बहुत खास चीज की, दैट इज अ रिपोर्ट। जब हम बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ डेट, अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, इस तरह की एक रिपोर्ट आई। इसकी यूनाइटेड नेशन की, हम यूएन ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की बात करते हैं ना, वो इसके साथ एसोसिएटेड है। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अभी रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, याद है ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, जिसको इंडिया ने भी वो चैंपियन ग्रुप जो होता है उसको ज्वाइन किया था, आपको याद होगा, मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया भी था। एनीवेज, तो जब भी मैं यहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की बात करता हूं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट हमारे सामने आई। इससे साफ साफ बोला है कि 2002 में 17 ट्रिलियन डेट था ओवरऑल, 17 ट्रिलियन डॉलर जो था वो डेट था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 में कितना हो गया, 92 ट्रिलियन यूएस डॉलर। नाउ दैट्स नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ 3 गुना बढ़ी है और पब्लिक डेट जो है 5 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नोट छापे जा रहे हैं दुनिया में। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी कंट्रीज कर्जे में डूबी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से जो ग्राफ है इस तरह से ऊपर गया। तो दैट्स अ बेसिक फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल पब्लिक डेट जो है वो 92 ट्रिलियन तक पहुंच गया है 2022 में। दैट्स नॉट अ जोक। और 30% उसका जो है वो डेवलपिंग नेशंस के पास है डेट, कर्जा। तो ये एक बहुत सिंपल सी पिक्चर है, लेकिन बहुत स्टार्क पिक्चर है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा, ये रिपोर्ट कौन सी है, द वर्ल्ड ऑफ डेट, किसने रिलीज किया, यूनाइटेड नेशंस ने। यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और काफी सीरियस रिपोर्ट है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको, इनको डेवलपिंग कंट्रीज में रखा गया है। डेवलप कंट्रीज में जैसे यूएसए है, यूके है, इटली है, जापान है, ये सब है। तो ये शेयर देखा गया है कि भाई किसका कितना शेयर है, उस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। तो नियरली 40% कहा गया है डेवलपिंग वर्ल्ड जो है उसके पास है पूरा का पूरा डेट, बट 60% तो इधर है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। सो एनीवेज 30 to 40% एक छोटा फिगर नहीं होता, तो ये आपको अंडरस्टैंड यहां पर करना है। क्लियर है जी, बेसिक से पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। भारत की राजधानी में एयरपोर्ट है। इट्स द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव 4 रनवे एंड ऑफ कोर्स एलिवेटेड टैक्सीवे तो बनी गया है। इसके बारे में मैं पहले भी बात की थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी इनॉग्रेशन हो गई रनवे की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी इन्होंने वो 4.5 किलोमीटर का एक रनवे बनाया, बहुत शानदार। इतना बेहतरीन रनवे है कि बड़े बड़े जहाज जैसे A380 और बोइंग 777 जहाज को भी ये हैंडल कर सकता है। पहले यही प्रॉब्लम थी, एयरबस 380 को हैंडल करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क, बहुत बड़ा प्लेन है, लेकिन अब वो कर पाएगा। और यहाँ पे जो टैक्सीवे बना है वो भी टैक्सी डिस्टेंस को काफी रिड्यूस कर सकता है। तो ये 2009 से ही वर्क स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो अटक रहा था बीच में, तो अब ये कंप्लीट हो गया है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कुछ एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखो, पहले 3 रनवे थे, एक तो रनवे 27 ऐसे, एक रनवे 28 ऐसे, देन वी हैड दिस रनवे 29 और उसके पैरेलली एक और रनवे बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो टैक्सीवेज हैं, जो एलिवेटेड टैक्सीवेज हैं, दीज दे आर गोइंग टू रिड्यूस द डिस्टेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये हमें जरूरत थी यहाँ पे, गेटिंग इट? तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, जैसे ये वाला जो रनवे है ये बेसिकली अब बन चुका है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने इस तरह से ये जो टैक्सीवे है इसको यहाँ पे देखा है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे पहले से बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो जर्नी होती थी एयरक्राफ्ट की बहुत कम हो जाएगी, आप याद रखेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 जो है फ्रॉम 9 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर रह जाएगा। कार्बन एमिशन बहुत कम होगा। इस तरह से चीजें देखी जा रही हैं। बस इतना याद रख लो, एलिवेटेड टैक्सीवे कहां पे बना है, दिल्ली एयरपोर्ट पे बना है, इतना आपने याद रखना है। दैट्स अ बेसिक आइडिया। यहां पे भी मैं वही दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो। तो ये रनवेज की हम जब बात करते हैं, सो वी हैव गॉट दिस, एक तो 27 रनवे है, एक रनवे 28 है, एक 29 है, और उसी के पैरेलल ये वाली जो स्ट्रिप है ये 4th रनवे है, और यहाँ पे ये इधर हमने एलिवेटेड टैक्सीवे देखा है। सो ये जब भी टैक्सीवेज बनते हैं, इसको बनाना इज नॉट एन ईजी टास्क, पहले मैं आपको ये बात बता दूं, बट स्टिल इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा किया गया। आगे बढ़ते हैं। मैं बात करना चाहूंगा तेजेंद्र सिंह टूर की, तेजेंद्र पाल सिंह टूर। ऑफ कोर्स ही इज अ चैंपियन, नो डाउट अबाउट दैट। जिसकी उम्मीद थी वो इन्होंने कर दिखाया है। 20 मीटर से ज्यादा की थ्रो फेंकी शॉर्टपुट में और इन्होंने गोल्ड हासिल कर लिया है। कहां पे?
एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि चल रही है कहां पे, थाईलैंड में। सो दैट्स नॉट अ जोक, दैट्स एक्चुअली अ बिग थिंग, क्योंकि इनसे जो उम्मीद थी इन्होंने वो करके दिखाया है, पहली बात तो ये है। एनीवेज, अब मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे कल ये 3 मेडल हमें मिले। तेंद्रपाल सिंह टूर ने गोल्ड मेडल जिताया, ऑफ कोर्स शॉटपुट में, नो डाउट अबाउट दैट। पारुल चौधरी ने 3000 मीटर ट्रिपल चेज में गोल्ड मेडल भारत के लिए लाकर दिया है, और जो शैली सिंह है ऑफ कोर्स लॉन्ग जंप में बहुत बढ़िया इन्होंने सिल्वर मेडल लाकर दिया। तो कल ये 3 मेडल के साथ, ये बाकी तो 6 मेडल पहले मैंने बताए थे, अभी हम लोग 9th उस पे, मतलब 9 मेडल के साथ टॉप 5 में बने हुए हैं, इनफैक्ट टॉप 3 में है। तो अब देखते हैं कि आज कैसा प्रदर्शन होता है, कल कैसा, क्योंकि अभी तो चलेगा ये 16 तारीख तक, तो देखते हैं कैसा प्रदर्शन होता है। बट अच्छी बात ये आपको ये पता होना चाहिए कि मेन शॉटपुट का ही इज द चैंपियन ऑफ मेन शॉटपुट, जो कि हमें एक्सपेक्टेशन थी वही किया है। और पारुल चौधरी ट्रिपल चेज और शैली सिंह जो है वो लॉन्ग जंप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने कल। ये कल के मेडल्स हैं जो मैंने यहाँ पे ब्लू ऐसे टिक किया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब आपको हर रोज डेली करंट अफेयर में बेहतरीन जो अपडेट्स हैं वो यहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब चैंपियनशिप विंबलडन की जो है उसकी कुछ बात कर लेते हैं। टुडे इज अ फेटफुल डे, आज शनिवार का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एलिना स्वितलोना को हरा के मार्केता वोंद्रोसोवा फाइनल में पहुंच चुकी विंबलडन के, वहीं पे ओनस जोबेर जो है वो भी फाइनल में पहुंची हुई हैं। आज इनका बहुत तगड़ा होना है मुकाबला। ये मुकाबला बहुत स्पेशल है, कई मायनों में स्पेशल है, पता है आपको, क्योंकि इन दोनों में से आज तक किसी ने ग्रैंड स्लैम नहीं जीता, बहुत बड़ी बात है। तो ये अपना मेडन ग्रैंड स्लैम, मतलब ना तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, कोई भी नहीं जीता। तो दोनों विमेन जो है अपना मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है उसको पाने की कोशिश करेंगी। ओनस जोबेर तो लास्ट ईयर भी फाइनल में पहुंची थी विंबलडन की, और ये भी फ्रेंच ओपन में पहुंच चुकी है तो फाइनल में, मतलब इन ये दोनों ग्रैंड स्लैम फाइनल्स खेली हुई हैं, लेकिन आज तक ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीता इन्होंने। तो मार्केटा जो चेक रिपब्लिक की है, ये टुनीशिया की है, इन दोनों का मुकाबला जो है बहुत खास होगा। तो कल के डेली करंट अफेयर में मैं बताऊंगा कि कौन जीता। ऑफ कोर्स आप लाइव देख ही लोगे तब तक। ये बहुत खास मुकाबला इसलिए है, इनफैक्ट ओनस जोबेर जीतने के बाद ये भी हो जाएगा, पहली बार होगा कि कोई अरब विमेन जो है या कोई भी अरब जो है वो ग्रैंड स्लैम लेकर जाएगा अपने घर। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में आज तक किसी ने ग्रैंड स्लैम नहीं जीता। तो ओनस जोबेर की जीत उस तरह से और सिग्निफिकेंट हो जाएगी। देखना होगा कि कौन जीतता है। और संडे को हम देखेंगे बहुत शानदार मुकाबला, यानी कि कल देखेंगे कार्लोस अल्कराज और जोकोविक का मुकाबला। अल्कराज जो मात्र 20 साल के हैं, एक ग्रैंड स्लैम इनके उसमें है, और नोवाक जोकोविक तो 23 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ही इज अ प्रॉपर वेटरन, और ये सिर्फ 20 साल के हैं। लेकिन वही बात है, एक तरफ जोश है, एक तरफ एक्सपीरियंस है, तो देखना होगा कि कौन ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करता है। तो ये आज हमें पता चल जाएगा विमेन के ग्रैंड स्लैम में कौन जीतता है सिंगल्स में, और कल पता चलेगा कि मेंस ग्रैंड स्लैम में कौन बादशाह बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। नीति आयोग की आज ये इन्होंने प्रेस रिलीज की थी कि हम 17 तारीख को एक रिपोर्ट रिलीज करेंगे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है, जिसके अंदर ये लोग पॉलिसी पिलर्स, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग्स वगैरह करते हैं स्टेट्स की। तो वो हमें पता चलेगा। तो नीति आयोग बहुत बेहतरीन तरीके से रैंकिंग निकालती है हर साल। तो ये 17 तारीख को आएगी। तो मतलब यहाँ पे परसों हम देखेंगे उसको आते हुए, तो मैं परसों ही आपको बताऊंगा ऑफ कोर्स इस रैंकिंग के बारे में। काफी खास रैंकिंग होगी ये वाली। ऑन टॉप ऑफ दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कई बार बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना में स्पेशली जो बॉम्बे का रीजन है, वहां पे इन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़ा चेंज किया है। इनकम क्राइटेरिया पहले इन्होंने रखा हुआ था 3 लाख का, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर पाए। समझ आया? तो पहले पर एनम 3 लाख वाले लोग ही अप्लाई कर सकते थे, अब 6 लाख वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं आवास योजना के अंडर, वो जो लॉटरी सिस्टम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ, मतलब इतना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। विंबलडन जरूर देखिएगा कि कौन जीतता है। वेरी इंटरेस्टिंग इट्स गोना बी। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। कल वाला फिर भी मुकाबला जो है वो ऑफकोर्स 2 चैंपियंस ही हैं ये लोग। कार्लोस पहले जीत चुका है यूएस ओपन, और ये तो कितने ही ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। लेकिन ये वाला जो मुकाबला है आज वाला ना, ये बहुत स्पेशल है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इन दोनों महिलाओं की वो जो आप भूख देखेंगे वो जो टाइटल के लिए, क्योंकि पहला टाइटल आपके लिए स्पेशल टाइटल होता है हमेशा, ये माना जाता है ग्रैंड स्लैम में। एंड लेट्स सी कौन इसको अपने नाम करता है। एनीवेज, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन वेरी मच। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये बेस्ट जो कंटेंट है वो मिल पाए। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द सेल, तो यू कैन टेक फुल बेनिफिट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सीएपी और एफकेट सीडीएस। जोश कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन गेट अ वंडरफुल डिस्काउंट एज वेल ऑन दैट।
ऑन टॉप ऑफ इट आपको ना सिर्फ ये डेली करंट अफेयर बल्कि 12 बजे आई विल बी कमिंग लाइव ऑफ कोर्स और एक बहुत शानदार सेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके लिए आप तैयार रहिएगा अगर आप वहां पे अटेंड करना चाहते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ वगैरह के लिए और बाकी पीडीएफ के लिए आकाश चंद्र टेक्स्ट बुक को जरूर ज्वाइन कर लें सो दैट प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड रह पाए। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ अपडेट्स इन दैट मैनर। सो दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। आई होप आपको आज का करंट अफेयर बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके बताएं जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।